अब हम डिस्कस कर लेते हैं टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के दो इंपॉर्टेंट सोर्स, पहला है सेंसस ऑफ इंडिया, सेकंड है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनएसएसओ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया है क्या। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि भारत की जनगणना। भारतीय सरकार हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन काउंटिंग करती है, मतलब भारत की जनगणना करती है। तो वही रिपोर्ट प्रेजेंट भी की जाती है, सभी के सामने पब्लिश की जाती है, जिसमें काफी सारा डेटा होता है। कितनी पॉपुलेशन है, कितनी इंक्रीज हुई है, लोगों का लाइफस्टाइल कितना चेंज हुआ है, एज कितनी है, इनकम कितनी है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, सारा डेटा वहीं से आप चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो। मतलब भारत की जनगणना जब भी होती है तो ये सारा डेटा जो मैं आपको अभी बता रहा था, आपको वहां से प्रोवाइड हो सकता है, आप वहां से इसको कलेक्ट कर सकते हो। तो ये पब्लिश कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसमें डिटेल्स काफी सारी होती हैं, जो मैं आपको अभी बता भी रहा था। पॉपुलेशन का साइज क्या है, डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया, इंडिया में भौगोलिक क्षेत्र के कौन कौन से चेंज हुए हैं, कहां कहां हुए हैं, ये सारी डिटेल आपको मिल सकती है। तो जब भी इस प्रकार का डेटा पब्लिश होता है तो डेफिनेटली आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स कौन कौन सी फॉर्म में आपके सामने आ सकती हैं, वही बात हम यहां पर स्टडी करेंगे। आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, फिर पॉपुलेशन के प्रोजेक्शंस, फिर डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, फिर सेक्स कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, फिर आपको स्टेट ऑफ लिटरेसी, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, या पहले से एजुकेशन का लेवल कितना इंक्रीज हो गया है, या एजुकेशन का परसेंटेज पहले से कितना इंक्रीज हो गया है, मेल कितने पढ़े लिखे हैं, फीमेल कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये सारा डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाती है। ये वाली डिटेल जब भी पब्लिश होती है, एक तो कंट्री लेवल पर पब्लिश होती है, फिर आपको स्टेट के लेवल पर भी ये इंफॉर्मेशन स्टडी करने को मिल सकती है। हर स्टेट का अलग अलग डेटा आपको प्रोवाइड हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया भारत की जनगणना के बारे में, या सेंसस ऑफ इंडिया। जब भी ये डेटा पब्लिश होता है, डेफिनेटली हमारे लिए ये सेकेंडरी डेटा होता है, क्योंकि ये डाटा कलेक्ट करने का काम किसने किया? गवर्नमेंट ने किया, या गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स ने किया। अब बात आती है कि नेशनल लेवल पर भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम सैंपल सर्वे करने में लगे रहते हैं, जिसमें से एक नाम है एनएसएसओ का। तो एनएसएसओ भी क्या करता है? टाइम टू टाइम या रेगुलर टाइमिंग्स पर सैंपल सर्वे करता है। तो ये जो डेटा कलेक्ट करता है, हमारे लिए ये सेकेंडरी डेटा का एक दूसरा सोर्स है, क्योंकि पहला सोर्स हमने यहां पर डिस्कस किया। तो ये अब जो डेटा कलेक्ट करता है, ये भी हमारे लिए सेकेंडरी डेटा का एक सोर्स है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में ये काम करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी होती हैं रूरल या अर्बन एरियाज में, उनको ये नोट करता रहता है। 1/7/2016 से लेकर 30/6/2017 तक इन्होंने एक सर्वे किया सर्विस सेक्टर को लेकर। अब बात आती है कि ये जब अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पहली बात, लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स, दूसरी हाउसिंग कंडीशंस, तीसरी इंप्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, चौथी बात कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, पांचवी बात सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया। तो जैसे मैंने आपको एनएसएसओ का नेम बताया, ये सैंपल टेक्निक का प्रयोग करते हैं। इसमें तो मैंने क्या किया, एक एक व्यक्ति से पूछताछ करूंगा, हर एक पर्सन का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, पर ये सैंपल टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। तो एनएसएसओ के अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो नेशनल लेवल पर काम करती हैं, वो है आरजीआई, डीजीसीआईएस। तो ये जो तीनों नेम मैंने आपको बताए हैं, एनएसएसओ,
आरजीआई, डीजीसीआईएस ये क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, फिर इनको प्रेजेंट करते हैं टेबुलेशन फॉर्म में। तो डेफिनेटली ये लोग क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस सैंपल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसमें क्या हम पूरी की पूरी जनसंख्या से जाकर पूछताछ करने वाले हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के दो इंपॉर्टेंट सोर्स, जिसमें हमने डिस्कस किया सेंसस ऑफ इंडिया, सेकंड हमने डिस्कस किया एनएसएसओ का टॉपिक। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।